आज का हमारा काव्य पाठ है पांच उत्साह। जैसे कि कविता के नाम से ही पता चलता है कि ये लोगों को उत्साहित करने के लिए इस कविता की रचना की गई है। और प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके द्वारा रचित ये कविता है। लोगों में जैसे उत्साह है तो उत्साह हमें पता होना चाहिए किस रस का स्थायी भाव है। तो ये वीर रस का स्थायी भाव है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रस भी कौन सा बन जाता है, वीर रस बन जाता है, क्योंकि ये उत्साहित करने के लिए किया गया है। इस कविता के मूल में जाए तो लोगों को उत्साहित करना, यानी बादल गरजो एक प्रतीकात्मक शब्द जो है लिया गया है, बादलों को प्रतीक के रूप में लेकर लोगों को जगाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। क्योंकि जिस समय की ये कविता है उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, और लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि यहाँ सब अपने अपने सुखों में सोए पड़े थे, या जो भी है किसी न किसी प्रकार अंग्रेज़ों के अत्याचार को चुपचाप सहन कर रहे थे, तो उन लोगों को उत्साहित करना कि किसी न किसी प्रकार जो है बादलों की तरह गर्जना करना, और इस पृथ्वी को जो है अपने विप्लव से, अर्थात अपने भयंकरता से, अपने आवाज़ से, ध्वनि से ऐसी गूंज पैदा करना कि शत्रु के मन में भय उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए उन्होंने इस उत्साह कविता की रचना की है। अब बादल गरजो, ये एक अजीब सा है कि भी बादल गरजो, बादल गर्जनों की बात क्यों की गई है? क्योंकि बादल जो है वो जब गरजता है तो किस प्रकार प्रकृति में भयंकरता, भय जो है वो छा जाता है, वैसे ही यहाँ शत्रु के मन में भय जगाने का प्रयास जो है इस कविता के माध्यम से हुआ है। फिर बात करें यहाँ पर कि ये कविता की रचना जो है वो किसने की है, तो मैंने पहले ही बताया है अभी कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है, जो निराला जी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये सूर्यकांत जी हैं, और इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं पहले। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं हमारे, और इनका जन्म है बंगाल के महिषादल में हुआ है, और सन 1899 यानी 1899 में इनका जन्म हुआ है। यदि मूल रूप से बात करें तो गढ़कोला ये उत्तर प्रदेश में है, तो उन्नाव जिले के आजकल से नाम से प्रसिद्ध है, तो ये वहाँ के निवासी हैं। अर्थात मूलतः का मतलब इनके जो पिता थे या दादा थे, जो परिवार था, वो कहाँ का निवासी है, मूल रूप से गढ़कोला जिला उत्तर प्रदेश, आजकल ये उत्तराखंड में है, तो ये वहाँ के निवासी थे मूल रूप से। अब शिक्षा की बात करें इनकी, तो शिक्षा यदि औपचारिक शिक्षा की बात करें, जैसे कक्षा के अनुसार जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, तो 9वीं तक ही ये जो है शिक्षा ग्रहण कर पाए। फिर स्वाध्याय करके इन्होंने जो है आगे की शिक्षा जो है पूरी की, और विद्वान जो है वो बने, यानी स्वयं पढ़े हैं ये। वे यदि बात करें स्वाध्याय से, यानी स्वयं अध्ययन करके उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी इन भाषाओं का ज्ञान जो है वो अर्जित किया, यानी प्राप्त किया, उन्होंने इकट्ठा किया। वे संगीत दर्शन शास्त्र के, यानी फिलोसफर की बात करें या संगीत की बात करें, तो गहरे अध्येता थे, अर्थात उन्होंने गहन अध्ययन इस रूप में किया था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद की विचारधारा, उन पर जो है विशेष प्रभाव जो है उनका पड़ा है, यानी विवेकानंद जी का और रामकृष्ण परमहंस जी का, जिन्होंने इस देश की बहुत सारी कुरीतियों, बुराइयों को हटाया है। और विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानता, इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले वही थे। तो इनका प्रभाव जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर विशेष रूप से रहा है। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुख और संघर्षों से भरा रहा। क्यों? क्योंकि बचपन में ही आत्मीयजनों के असामयिक, यानी समय से पहले ही जो है निधन हो गया, और उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्य मोर्चे पर, यानी साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो उन पर उन्होंने अनवरत संघर्ष, बिना रुके लगातार चलते चलते संघर्ष किया, यानी लगातार संघर्ष करते रहे, और सन 1961 में वो इस संसार से चले गए, अर्थात 1961 में इस संसार को छोड़कर चले गए। ये सूर्यकांत जी के जन्म के बारे में है कि उनका जन्म महिषादल जो बंगाल में है, और आजकल पश्चिम बंगाल से प्रसिद्ध जो है राज्य है, तो वहाँ के यदि जन्म की बात करें तो वहाँ पर 1899 में इनका जन्म हुआ है। मूल रूप से गढ़कोला उत्तर प्रदेश, यानी आजकल उत्तराखंड, वहाँ के ये निवासी हैं। शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा इन्होंने 9वीं तक की शिक्षा जो है वो ग्रहण की है,
और उसके बाद इन्होंने खुद स्वयं अध्ययन किया। और संस्कृत की बात करें, बांग्ला वहाँ क्योंकि बंगाल में इनका जन्म हुआ तो बांग्ला वहाँ की प्रसिद्ध जो है वहाँ की लैंग्वेज है। और अंग्रेजी का इन्होंने गहन अध्ययन किया है। तो ये बात है। अब किसके विचारों का प्रभाव इन पर पड़ा? रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का इनको विशेष प्रभाव पड़ा। जीवन की बात करें, बड़ा दुख में रहा और संघर्षों से भरा रहा, क्योंकि बचपन में ही असामयिक जो आत्मीय जन थे, अपने जो स्वजन थे, माता पिता, चाऊ ताता चाचा ताऊ आदि जो भी हैं, तो उनका असामयिक समय से पहले ही निधन हो गया और भीतर तक इनको झकझोर दिया था। स्वयं ही पूरा परिवार का भार इनके ऊपर आ गया था। तो इन्होंने बिना रुके लगातार संघर्ष करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। ये इनके जीवन के बारे में था जो मैंने दोबारा समझाया आपको। अब इसके बारे में साहित्यिक रचनाओं के बारे में आते हैं। तो प्रमुख रचनाएं उनकी काव्य रचनाएं हैं, अनामिका है, परिमल है, और इसके बाद गीतिका, कुकुरमुक्ता और नए पत्ते। इनकी कुछ उपन्यास हैं जो कहानी के रूप में लिखे जाते हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन भी उनकी जो प्रसिद्धि है, यानी ख्याति शब्द प्रसिद्धि अविस्मरणीय है, यानी जिसको भुलाया नहीं जा सकता वो अविस्मरणीय होता है। ख्याति का अर्थ प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्धि जो व्यक्ति सम्मानित हो जाता है। तो निराला रचनावली के 8 खंड जो है उनमें इनका संपूर्ण साहित्य जो है वो संग्रहित है, यानी साहित्य सारा का सारा इनमें प्रकाशित किया गया है। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, यानी जिसका आकार बहुत बड़ा हो, अर्थात जिनके यदि ग्रंथों को पढ़ने लगे तो बड़ा प्रभाव है इनका। और दार्शनिकता के हैं, दार्शनिक हैं। विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, इनकी जो रचनाओं में क्या क्या जो है इन्होंने समाहित किया है अपने रचनाओं में। प्रकृति का विराट यानी बड़ा स्वरूप तथा उदात्त चित्र, एक जो श्रेष्ठ चित्र है इन्होंने, वो जो उच्च कोटि का चित्र है वो उनकी रचनाओं में उपस्थित है। तो उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत को, यानी कविता का जो भाव संसार है उसको, और शिल्प जगत में यानी रचना संसार में, यानी रचना जो कर रहे हैं लोग उस संसार में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है, यानी छंद कौन सा है इस कविता में भी पता लग गया है कि ये मुक्त छंद की रचना है, अर्थात जो छंदोबद्ध नहीं होता है। छंद की बात करें तो आपको छंद विशेष पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छंद जो है एक निश्चित वर्णों की, निश्चित लाइनों की एक क्रम संख्या होती है प्रत्येक छंद के अनुसार। तो उस छंद के अनुसार कविता है जिसको गेय कहा जाता है, गाया जा सकता है, वो छंदोबद्ध रचनाएं होती हैं। तो इनकी रचनाएं जो है मुक्त छंद में हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से ये रचनाएं करते हैं। और विशेष क्या आया है इसमें, ये कवि कौन से हैं? छायावाद प्रमुख हैं, अर्थात कल्पनाशील कवि हैं, और जो है स्मृतियों को बार बार अपनी कविताओं में लाते हैं और लोगों को जो है प्रेरणा देने का प्रयास जो है ये करते हैं। अब हम आते हैं कविता में, उत्साह में। जैसे कि कविता का जो पहली कविता का जो संदेश है वो बादलों को गरजने की जो बात की गई है, तो यहाँ पर बादल गरजो, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ पर लोगों को उत्साहित करने के लिए बादल गरजो नामक कविता की रचना इन्होंने की, और बादल को प्रतीकात्मक रूप में इन्होंने लिया। और यदि बात करें तो पुस्तकों की, तो इसमें बादलों की गर्जना है, लेकिन इसके पीछे क्या प्रभाव है वो भी हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। बादल गरजो, ठीक है, बादलों गरजो, क्योंकि गरजोगे तभी इस पृथ्वी पर बारिश होगी, अर्थात प्रेम की वर्षा होगी। चारों ओर जो लोगों की चिंताएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, बारिश होने से पहले संसार क्या होता है, गर्मी से तड़प रहा होता है, प्रकृति जो है मुरझाई हुई होती है, चारों ओर जो है गर्मी की व्याकुलता जो है जिसके कारण जो है लोग दुखी हैं। तो जैसे ही बादल गरजते हैं तो लोगों को सुख का एहसास होता है कि बारिश होगी, कुछ मौसम जो है वो सामान्य होगा, तापमान ठीक हो जाएगा, और फिर चारों ओर जो प्रकृति है वो खिल जाएगी, सारे लता पत्ते सब धुल जाएंगे और साफ़ सुथरा जो है प्रभाव जो है इस प्रकृति पर पड़ेगा, चारों ओर खुशी होगी। तो यहाँ पर ऐसे ही लोगों को जगाने का प्रयास किया है कि लोगों उठो, जागो, क्योंकि यदि तुम नहीं जागे, तुम नहीं गरजे, तो फिर इस पृथ्वी, इस भूमि पर जो है सुख जो है वो संभव नहीं है। घेर घेर घोर गगन धराधरो,
ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन फिर भर दो, बादल गरजो। कि बादलों, हे बादल गरजो, ये संबोधनवाचक चिन्ह है। हे अपने आप जुड़ जाता है यदि इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो हे बादलों गरजो, हे लोगों उठो जागो। घेर 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 घेर, चारों ओर से घेर कर घोर गगन, इस भयानक आकाश को धराधर हो, अर्थात इसको अपनी धाराओं से धरल कर दो, अर्थात अपनी वर्षा से अपने पानी से इसको तरबतर कर दो। धराधर का अर्थ है आगे चारों ओर से इस आकाश को घेर लो और इस पृथ्वी को पूरी धरा को अपने जो है वर्षा से जो है तरबतर कर दो। ओ हरे हे बादल, ये प्रयोग। ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यानी बच्चों की कल्पनाएं जैसे मन में पलती हैं, अर्थात बच्चे बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं अपने मन में, और बड़ी बड़ी कल्पनाएं यानी पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करते हैं जो हमारे सामान्य लोग से अतिशयोक्ति हो जाती है, अर्थात वो इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। तो वह जो आपने बच्चों की कल्पनाओं की तरह अपने मन में जो सुख पाले हैं, और जो सुंदर जो काले घुंघराले बाल, अर्थात अपने बादलों की बात करें तो बादल जो घुमावदार बालों की तरह होते हैं, तो इसलिए जो सुंदर कल्पना, दो तरह से इसका अर्थ निकलता है कि जैसे काले घुंघराले बाल जो है बच्चों के जैसे सुंदर, या कोई मनुष्य जो है अपने काले काले घुंघराले बालों को जो है सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल जो है उनकी सुरक्षा करता है, ऐसे है। लेकिन विशेषार्थ ऐसे नहीं है। सुंदर सुंदर काले घुंघराले अर्थात जैसे शरीर के सुंदरता के लिए काले घुंघराले बाल होते हैं, वैसे ही तुम भी काले घुंघराले बालों की तरह छा जाओ, और जैसे बच्चों की कल्पनाएं सुंदर सुंदर कल्पनाएं होती हैं, वैसे जो आपने अपने मन के अंदर जो कल्पनाएं पाल रखी हैं, उन कल्पनाओं की बात यहाँ पर की गई है। तो विद्युत छवि उर में, यानी अपने हृदय में, उर का अर्थ होता है विद्युत की छवि, यानी अपने हृदय में बिजली की छवि जो है वो भर लो। अर्थात जो ये सुंदर कल्पनाएं हैं, इन सबको जो है जो अपने मन में जो बच्चों की तरह कल्पनाएं पाली हुई हैं, ये कल्पनाएं हैं, ये वास्तविकता नहीं है। अर्थात इन कल्पनाओं को छोड़कर अपने हृदय में विद्युत की छवि जो है, यानी बिजली की कड़क जो है वो पैदा कर लो, क्योंकि बादलों के अंदर भी तो बिजली होती है, वो भी तो कड़कती है। अर्थात बिल्कुल सरल से दिखने वाले बादल और उनके अंदर इतनी कड़कती हुई बिजलियाँ, जो भयंकरता की आवाज़ करती हुई बिजलियाँ, तो वो अपने हृदय में है। वैसे ही जो है नव जीवन वाले, अर्थात नया जीवन जिनका है, अर्थात नया जीवन जो है बनाने के लिए अपने हृदय में कवि जी कहते हैं कि अब बिजली की छवि जो है, बिजली की छाया जो है वो अपने अंदर भर लो। वज्र छिपा है, यानी तुम्हारे हृदय में वज्र की तरह, एक शस्त्र की तरह जो है वज्र, कठोर वज्र जो है वो छिपा हुआ है। नूतन कविता फिर भर दो, नई कविता से इसको फिर से जो है सुंदर कर दो। बादल गरजो कि हे बादलों आप गरजो। यह विशेष प्रभाव यही है कि जो आपने अपने मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं पाली हैं, जो अपने काले भाव श्रृंगार पर लगे रहते हो, उन सब को जो है छोड़कर अपने अंदर बिजली की छवि जो अपने हृदय में भर लो, और नया जीवन जो है इस संसार में दोबारा से, जैसे बादल गरजेंगे, बारिश होगी तो जीवन क्या होगा, प्रकृति क्या नई होगी, तो वैसे ही यहाँ पर नया जीवन हो जाएगा, नव जीवन जो है इस संसार में व्याप्त हो जाएगा। जो तुम्हारे अंदर वज्र छिपा है, उस वज्र से जो है फिर से इस कविता को, अर्थात जीवन को नया रूप ला दो। नूतन का अर्थ होता है नए स्वरूप में ला दो, हे बादल गरजो। प्रतीकात्मक है बादल को लेकर लोगों के जो सुख है उनको छोड़कर जो है देश के लिए आगे बढ़ने का प्रयास, यानी जागने का प्रयास यहाँ पर बार बार कवि कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पर। वैसे यहाँ पर मैं अलंकार भी बता दूँ कि घेर घेर यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यदि तीनों शब्दों को लगाएंगे घेर घेर घोर, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है हो जाता है। इसके बाद ललित ललित, यहाँ पर भी ललित ललित शब्द दो बार आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। इसके बाद बाल कल्पना कैसे पाले, कैसे की तरह, जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं उसकी तरह जो अपने सुख के आपको पाले, तो यहाँ पर समानता प्रतीत की गई। और सा से सी किस अलंकार में होता है, सा से सी सम, जैसे समान, ये सब किस में होते हैं, उपमा अलंकार में होते हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। विद्युत छवि, विद्युत रूपी छवि अपने हृदय में, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का जो है सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है यहाँ पर। और वीररस है, उत्साह कविता है, ये आपको पता ही है, और छंद मुक्त रचना।
यदि व्याकरण की इसकी बात करें तो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट काव्य अंश में। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो बादल हो जो। विकल विकल थे अर्थात अब तक जो है व्यथित थे, दुखी थे, और उनके मन जो है उन्मन अर्थात वो अभी तक भ्रम में फंसे हुए थे। आके अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि बात करें बादलों की, बादल आए हैं तो ये एहसास था कि पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, या लोग जो है अभी तक दुखी थे और वह अभी भ्रम में थे, अर्थात आगे सुख मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों की गुलामी थी। यदि देश की बात करें जहाँ प्रतीक की बात की गई है तो लोग भ्रम में थे कि अभी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा। तो विश्व के संसार के निधाग के सकल जन अर्थात संपूर्ण संसार के जो लोग हैं वो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, पता नहीं किस दिशा से असंख्य बादल आए और तप्त धरा इस तपती हुई पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो। अर्थात तपती हुई धरा को, पृथ्वी को जो है फिर से अपने पानी से शीतल कर दो, हे बादल गरजो। यानी बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि सारे संसार के लोग जो है अभी दुखी हैं, क्योंकि वैसे बादलों की सीधी बात करें तो गर्मी से व्याकुल हैं और वो अभी भ्रमित हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। उनका मन जो है अनमना सा है और विश्व के संपूर्ण संसार के जो लोग हैं वो अब जो है व्याकुल हैं, यानी इसी लाइन से इसके अर्थ जुड़ेगा। और अज्ञात दिशा से जो है यानी पता नहीं किस दिशा से असंख्य बादल आओ और इस तपती हुई धरा को फिर अपने जल से शीतल कर दो। अर्थात अज्ञात दिशा से का मतलब उन वीरों को संबोधित किया है कि अनेकों दिशाओं से जो है आप खड़े हो जाओ और अपने वीरता से जो है गरज कर इस पर जलती हुई धरती को अर्थात इस गुलामी को, अंग्रेज़ों के अत्याचारों से फिर मुक्त कर दो, बादलों गरजो। ये यहाँ पर जो है संबोधित करने का कवि के द्वारा प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसके देख लेते हैं, अलंकार देख लेते हैं। तो विकल विकल यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। उन्मन थे उन्मन, तो अनमना रहना, तो यहाँ पर जो है इस शब्द में यदि बात करें ऊ की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर उन्मन लोगों को अनमना कहा, लोगों के लिए भी जिनका मन जो है वो निज प्रवृत्ति का, तो यहाँ पर द्विव्यार्थक शब्द जो है बना हुआ अर्थात वो अभी निम्न स्तर के सोचते हैं उनके, तो उसके हिसाब से यहाँ ये मकलंकार भी बन जाता है। इसके बाद अनंत शब्द है जिसका अर्थ असंख्य भी होता है, अंतहीन भी होता है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर विशेष रूप से श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये था इसमें अलंकार। बाकी रस वीर है और ओज गुण है यहाँ पर, क्योंकि जोश के लिए कविता है। पूरी कविता में उत्साह में ओज गुण का प्रयोग किया गया है, वीर रस का यहाँ पर प्रयोग है। तो ये है भाषा जो है उनकी तत्सम शब्दावली से युक्त सरल भाषा का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट भाग पर। दूसरा भाग है अट नहीं रही है। यहाँ पर अट शब्द का अर्थ जो है वो समाना है, अर्थात समा नहीं रही है। ये है यानी यहाँ पर दो तीन शब्द आएंगे। अट शब्द जिसका अर्थ जो है समाना ही, अर्थात सोफा को हमारी आँखों में इतनी सुंदरता कि हमारी आँखों में वो सुंदरता जो है समा नहीं रही है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जो है यहाँ पर करते हुए उसकी शोभा का, प्रकृति की शोभा का वर्णन करते हुए यहाँ सूर्यकांत जी कहते हैं कि प्रकृति की शोभा इतनी सुंदर है कि यदि हम उसको अपनी आँखों में समाना चाहें तो वो समा नहीं रही है। यही बात यहाँ पर जो है कवि सूर्यकांत जी जो है समझाना चाह रहे हैं। अट नहीं रही अर्थात समा नहीं रही है, अर्थात इसकी आभा फागुन की, यानी फाल्गुन के महीने की आभा मीन्स शोभा या सुंदरता। सट नहीं रही है अर्थात तन की, जो फागुन के तन की यानी फागुन के शरीर की जो शोभा है वो समा नहीं रही है। तो अट पट सट तीन शब्द यहाँ पर जो है विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। अट नहीं रही अर्थात समा नहीं रही है। आभा फागुन के तन
कि यानी फाल्गुन के महीने के जो तन रूपी यानी प्रकृति के शरीर की जो शोभा है वो जो है सट नहीं रही, अर्थात समा नहीं रही है। पहली बात तो ये देखते हैं कि फाल्गुन का महीना किस ऋतु में आता है। तो हम सबको पता है कि फाल्गुन का महीना वसंत ऋतु में आता है। और वसंत ऋतु में क्या होता है, तो आपने बहुत सारे प्रस्ताव, निबंध, कविताएं वसंत के बारे में पढ़ा, आय महंत वसंत आदि जो बहुत सारी कविताएं हैं कि जब वसंत आता तो ऋतुओं का राजा चारों ओर क्या होता है, प्रकृति जो है खिली हुई होती है, चारों ओर फूल खिले होते हैं। कई वर्षा ऋतु से, कई बार वसंत की बात है वर्षा ऋतु में चले जाते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि वहाँ पर भी प्रकृति है, लेकिन वहाँ पर फूलों की जो सुंदरता है वो वहाँ पर नहीं होती है। प्रकृति हरी भरी दोनों ही ऋतुओं में होती है, वसंत ऋतु में भी होती है और वर्षा ऋतु में भी होती है। लेकिन वर्षा ऋतु में फूलों के बहुत कम पौधे हैं जिन पे फूल आते हैं, लेकिन वसंत में सभी पौधे जो फूलों से खिले हुए होते हैं, अर्थात चारों ओर हवा में सुगंधी होती है, तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं कई बार, और बवंडर धूल के जो है वो उठकर घूमने लगते हैं। तो ये वसंत की जो प्रसिद्धि है वसंत ऋतु की, वो इतनी सुंदर होती है कि हम बार बार प्रकृति को देखना चाहें तो वो शोभा ऐसा लगता है जैसे आप और देखते रहे, अर्थात वो शोभा हमारे मन में जो है हम समाना चाह रहे तो भी समा नहीं रही है, इतनी ज़्यादा सुंदरता है। तो ये बात यहाँ पर की गई है। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पर पंक्तियों पे, काव्य पंक्तियों पे। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो, अर्थात प्रकृति में इतनी सुगंधी फैली होती है फूलों के कारण, आपकी जब भी आप कहीं पर भी सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो, अर्थात प्रत्येक घर उस सुगंधी से भर जाता है, या हमारा शरीर उस सुगंधी से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, अर्थात यहाँ फाल्गुन के महीने की इतनी मादकता होती है, इतनी स्फूर्ति होती है कि तुम्हारा मन जो है आकाश में उड़ने के लिए पंख जो है वो लग जाते हैं, अर्थात पर कर देते हो। अर्थात वो कहते हैं ना, बूढ़ी मस्त आई फाल्गुन में, तो फाल्गुन का महीना तो ऐसा होता है कि सब में मस्ती छा जाती है, तो इसलिए यहाँ पर मस्ती का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि तुम जो है उड़ने को पर यानी वैसे प्रकार पंख कर देना होता है, तो यहाँ पर यानी तुम्हारा मन जो है विभिन्न कल्पनाओं में उड़ने को करता है, ये बात की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यदि मैं उस फाल्गुन की सुंदरता से चारों ओर जो मैं प्रकृति का सौंदर्य है, खेतों को, खलिहानों को, सरसों को, इन सब को जब मैं देख रहा हूँ, तो जब भी मैं आँख हटाने का यानी उस प्रकृति से यदि मैं देखने का, आँखें बंद करने का प्रयास करता हूँ तो हट नहीं रही, अर्थात बार बार मन जो है उसी प्रकृति को देखने का प्रयास कर रहा है। तो पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब यहाँ पर उस फाल्गुन के महीने में वृक्ष और पौधे जो है किस प्रकार सजे धजे हैं उसका वर्णन यहाँ पर सूर्यकांत जी ने किया है कि पत्तों से लदी डाल, यानी जो डाल हैं वृक्षों की वो पत्तों से लदी होती हैं, अर्थात पत्तों से भरी होती हैं। यानी जैसे पतझड़ में पहले क्या होता है कि पत्ते सभी पेड़ों से जो है वो हट जाते हैं, अर्थात पेड़ जो है ठूंठ नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही वसंत आता तो सभी पर नए नए पत्ते जो है वहाँ पर आ जाते हैं। तो इसलिए कहीं हरे कहीं लाल, यानी कहीं हरे पत्तों से डाल जो है सजी हुई है, कहीं लाल पत्तों से भरी हुई है, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं पर हृदय में और गले में जो है मंद गंध यानी मंद मंद हल्की हल्की सुगंधी वाले पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं। यहाँ विशेषार्थ भी है क्योंकि फाल्गुन के महीने में ज़्यादातर विवाह शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पर फूलों की मालाओं से जो है लोग सुसज्जित होते हैं और ज़्यादा फूल होते हैं, तो मंदिरों में भी हर जगह जो है फूलों का प्रयोग जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर इसलिए कहीं हृदय में जो है फूलों की मालाएं या मंद मंद गंध जो है वो फैली होती है, और गले में फूलों की मालाएं जो है वो डली होती हैं। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है, अर्थात अट नहीं रही है। पाठ पाठ यानी प्रत्येक जगह की शोभा श्री, श्री का अर्थ भी शोभा ही होता है, श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है। यहाँ प्रकृति रूपी श्री की बात की गई है, अर्थात शोभाएं रूपी प्रकृति जो है इतनी प्रत्येक जगह से इतनी शोभायमान होती है, सुंदर होती है कि पट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। मैंने कहा था 3 शब्द आएंगे, अट पट सट,
तीनों का अर्थ यही है कि उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि हमारे मन में जो है सौंदर्य समा नहीं रहा है। तो प्रत्येक जगह की जो सुंदरता है, शोभाश्री है, यानी उस प्रकृति की जो शोभा है, वो श्री शब्द जो है यहाँ पर प्रकृति के लिए प्रयोग किया गया है। और प्रकृति शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रकृति क्या है? प्रकृति हमारे आसपास का पर्यावरण है, हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है जो चारों ओर खिले घूमते हैं, जिनके कारण इस पृथ्वी की सुंदरता जो है वो बढ़ती है। वही सारे जो है प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो उसी की शोभा इतनी सुंदर होती है फाल्गुन के महीने में कि वो जो है समा नहीं रही है, हमारे हृदय में समा नहीं रही है। इसमें ज़्यादातर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे यही शब्द है पाठ पाठ, तो इसमें यहाँ एक पाठ पाठ शब्द जो है यहाँ पर आया है। तो सीधी सी बात है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बात करें तो यहाँ पर और अलंकारों की बात करें तो देख लेते हैं। पर शब्द है, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अर्थात इसमें जो है मुख्य रूप से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाकी आपको देख लेना है कि कोई एक वर्ण जो है वो 2 बार प्रयोग किया गया है, किन्हीं शब्दों में लगातार 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया गया है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि यहाँ देखो कैमरे से वीडियो काफ़ी लंबी बनती हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ कि कम समय लगे। और बाकी तो मैंने बता दिया कि अनुप्रास आप सबको समझ में आ ही गया है कि एक वर्ण की आवृत्ति होती है और यहाँ शब्द की आवृत्ति और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है रस है वो शांत रस है, क्योंकि प्रकृति का वर्णन किया गया है। और अलंकार मैंने बता ही दिए हैं। गुण है वो माधुर्य गुण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे उत्साह कविता का इसका पहला अंश है, उसमें ओज गुण का प्रयोग है, तो यहाँ पर माधुर्य गुण का समावेश यहाँ पर किया गया है। भाषा अत्यंत सरल है। भाषा के बारे में करें तो सुव्यवस्थित भाषा है, छंद मुक्त रचना है। छंद की बात करें तो ये इसका व्याकरणिक परिचय है। और चलो अब आप इस कविता को एक बार ध्यान से समझ लीजिए और इसके बाद जो है हम इसके अभ्यास कार्य पर जाएंगे। तो अभी आज जो है आप इस कविता को समझिए और पढ़िए। इतना ही रखिए। आज का हमारा काव्य पाठ है 5 उत्साह। जैसे कि कविता के नाम से ही पता चलता है कि ये लोगों को उत्साहित करने के लिए इस कविता की रचना की गई है। और प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके द्वारा रचित ये कविता है। लोगों में जैसे उत्साह है तो उत्साह हमें पता होना चाहिए किस रस का स्थायी भाव है। तो ये वीर रस का स्थायी भाव है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रस भी कौन सा बन जाता है? वीर रस बन जाता है, क्योंकि ये उत्साहित करने के लिए किया गया है। इस कविता के मूल में जाए तो लोगों को उत्साहित करना, यानी बादल गरजो एक प्रतीकात्मक शब्द जो है लिया गया है। बादलों को प्रतीक के रूप में लेकर लोगों को जगाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। क्योंकि जिस समय की ये कविता है उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि यहाँ सब अपने अपने सुखों में सोए पड़े थे या जो भी है किसी न किसी प्रकार अंग्रेज़ों के अत्याचार को चुपचाप सहन कर रहे थे, तो उन लोगों को उत्साहित करना कि किसी न किसी प्रकार जो है बादलों की तरह गर्जना करना और इस पृथ्वी को जो है अपने विप्लव से, अर्थात अपने भयंकरता से, अपने आवाज़ से, ध्वनि से ऐसी गूंज पैदा करना कि शत्रु के मन में भय उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए उन्होंने इस उत्साह कविता की रचना की है। अब बादल गरजो, ये एक अजीब सा है कि बादल गरजो, बादल गर्जनों की बात क्यों की गई है? क्योंकि बादल जो है वो जब गरजता है तो किस प्रकार प्रकृति में भयंकरता, भय जो है वो छा जाता है, वैसे ही यहाँ शत्रु के मन में भय जगाने का प्रयास जो है इस कविता के माध्यम से हुआ है। फिर बात करें यहाँ पर कि ये कविता की रचना जो है वो किसने की है, तो मैंने पहले ही बताया है अभी कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है जो निराला जी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये सूर्यकांत जी हैं और इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं पहले। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं हमारे, और इनका जन्म है बंगाल के महिषादल में हुआ है और सन 1899 यानी 1899 में इनका जन्म हुआ है। यदि मूल रूप से बात करें तो गढ़कोला,
ये उत्तर प्रदेश में है, तो उन्नाव जिले के आजकल से नाम से प्रसिद्ध है। तो ये वहाँ के निवासी हैं, अर्थात मूलतः का मतलब इनके जो पिता थे या दादा थे, जो परिवार था, वो कहाँ का निवासी है, मूल रूप से गढ़कोला जिला उत्तर प्रदेश, आजकल ये उत्तराखंड में है। तो ये वहाँ के निवासी थे मूल रूप से। अब शिक्षा की बात करें इनकी, तो शिक्षा यदि औपचारिक शिक्षा की बात करें, जैसे कक्षा के अनुसार जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, तो 9वीं तक ही ये जो है शिक्षा ग्रहण कर पाए। फिर स्वाध्याय करके इन्होंने जो है आगे की शिक्षा जो है पूरी की और विद्वान जो है वो बने हैं, यानी स्वयं पढ़े हैं ये। वे यदि बात करें स्वाध्याय से, यानी स्वयं अध्ययन करके उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी इन भाषाओं का ज्ञान जो है वो अर्जित किया, यानी प्राप्त किया, उन्होंने इकट्ठा किया। वे संगीत दर्शन शास्त्र के, यानी फिलोसफर की बात करें या संगीत की बात करें, तो गहरे अध्येता थे, अर्थात उन्होंने गहन अध्ययन इस रूप में किया था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद की विचारधारा, उन पर जो है विशेष प्रभाव जो है उनका पड़ा है, यानी विवेकानंद जी का और रामकृष्ण परमहंस जी का, जिन्होंने इस देश की बहुत सारी कुरीतियों, बुराइयों को हटाया है। और विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानता, इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले वही थे। तो इनका प्रभाव जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर विशेष रूप से रहा है। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुख और संघर्षों से भरा रहा। क्यों? क्योंकि बचपन में ही आत्मीयजनों के असामयिक, यानी समय से पहले ही जो है निधन हो गया और उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्य मोर्चे पर, यानी साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो उन पर उन्होंने अनवरत संघर्ष, बिना रुके लगातार चलते चलते संघर्ष किया, यानी लगातार संघर्ष करते रहे और सन 1961 में वो इस संसार से चले गए, अर्थात 1961 में इस संसार को छोड़कर चले गए। ये सूर्यकांत जी के जन्म के बारे में है कि उनका जन्म महिषादल, जो बंगाल में है, और आजकल पश्चिम बंगाल से प्रसिद्ध जो है राज्य है, तो वहाँ के यदि जन्म की बात करें तो वहाँ पर 1899 में इनका जन्म हुआ है। मूल रूप से गढ़कोला उत्तर प्रदेश, यानी आजकल उत्तराखंड, वहाँ के ये निवासी हैं। शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा इन्होंने 9वीं तक की शिक्षा जो है वो ग्रहण की है, और उसके बाद इन्होंने खुद स्वयं अध्ययन किया। और संस्कृत की बात करें, बांग्ला वहाँ, क्योंकि बांग्ला बंगाल में इनका जन्म हुआ तो बांग्ला वहाँ की प्रसिद्ध जो है वहाँ की लैंग्वेज है, और अंग्रेजी का इन्होंने गहन अध्ययन किया है। तो ये बात है। अब किसके विचारों का प्रभाव इन पर पड़ा? रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का इनको विशेष प्रभाव पड़ा। जीवन की बात करें, बड़ा दुख में रहा और संघर्षों से भरा रहा, क्योंकि बचपन में ही असामयिक जो आत्मीय जन थे, अपने जो स्वजन थे, माता पिता, चाऊ ताता चाचा ताऊ आदि जो भी हैं, तो उनका असामयिक समय से पहले ही निधन हो गया और भीतर तक इनको झकझोर दिया था। स्वयं ही पूरा परिवार का भार इनके ऊपर आ गया था। तो इन्होंने बिना रुके लगातार संघर्ष करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। ये इनके जीवन के बारे में था जो मैंने दोबारा समझाया आपको। अब इसके बारे में साहित्यिक रचनाओं के बारे में आते हैं, तो प्रमुख रचनाएं उनकी काव्य रचनाएं हैं, अनामिका है, परिमल है, और इसके बाद गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इनकी कुछ उपन्यास हैं जो कहानी के रूप में लिखे जाते हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन भी उनकी जो प्रसिद्धि है, यानी ख्याति शब्द प्रसिद्धि अविस्मरणीय है, यानी जिसको भुलाया नहीं जा सकता वो अविस्मरणीय होता है। ख्याति का प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्धि जो व्यक्ति सम्मानित हो जाता है। तो निराला रचनावली के 8 खंड जो है उनमें इनका संपूर्ण साहित्य जो है वो संग्रहित है, यानी साहित्य सारा का सारा इनमें प्रकाशित किया गया है। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, यानी जिसका आकार बहुत बड़ा हो, अर्थात जिनके यदि ग्रंथों को पढ़ने लगे तो बड़ा प्रभाव है इनका। और दार्शनिकता के हैं, दार्शनिक हैं। विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, इनकी जो रचनाओं में क्या क्या जो है इन्होंने समाहित किया है अपने रचनाओं में। प्रकृति का विराट यानी बड़ा स्वरूप तथा उदात्त चित्र, एक जो श्रेष्ठ चित्र है इन्होंने, वो जो उच्च कोटि का चित्र है वो उनकी रचनाओं में उपस्थित है। तो उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत को, यानी कविता का जो भाव संसार है उसको, और शिल्प जगत में यानी रचना संसार में, यानी रचना जो कर रहे हैं लोग उस संसार में नए प्रयोगों को संभव किया।
छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। यानी छंद कौन सा है, इस कविता में भी पता लग गया है कि ये मुक्त छंद की रचना है, अर्थात जो छंदोबद्ध नहीं होता है। छंद की बात करें तो आपको छंद विशेष पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छंद जो है एक निश्चित वर्णों की, निश्चित लाइनों की एक क्रम संख्या होती है प्रत्येक छंद के अनुसार। तो उस छंद के अनुसार कविता है जिसको गेय कहा जाता है, गाया जा सकता है, वो छंदोबद्ध रचनाएं होती हैं। तो इनकी रचनाएं जो है मुक्त छंद में हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से ये रचनाएं करते हैं। और विशेष क्या है इसमें, ये कवि कौन से हैं, छायावाद प्रमुख हैं, अर्थात कल्पनाशील कवि हैं और जो है स्मृतियों को बार बार अपनी कविताओं में लाते हैं और लोगों को जो है प्रेरणा देने का प्रयास जो है ये करते हैं। अब हम आते हैं कविता में, उत्साह में। जैसे कि कविता का जो पहली कविता का जो संदेश है वो बादलों को गरजने की जो बात की गई है, तो यहाँ पर बादल गरजो, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ पर लोगों को उत्साहित करने के लिए बादल गरजो नामक कविता की रचना इन्होंने की और बादल को प्रतीकात्मक रूप में इन्होंने लिया। और यदि बात करें तो पुस्तकों की, तो इसमें बादलों की गर्जना है, लेकिन इसके पीछे क्या प्रभाव है वो भी हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। बादल गरजो, ये बादलों गरजो, क्योंकि गरजोगे तभी इस पृथ्वी पर बारिश होगी, अर्थात प्रेम की वर्षा होगी। चारों ओर जो लोगों की चिंताएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, बारिश होने से पहले संसार क्या होता है, गर्मी से तड़प रहा होता है, प्रकृति जो है मुरझाई हुई होती है, चारों ओर जो है गर्मी की व्याकुलता जो है जिसके कारण जो है लोग दुखी हैं। तो जैसे ही बादल गरजते हैं तो लोगों को सुख का एहसास होता है कि बारिश होगी, कुछ मौसम जो है वो सामान्य होगा, तापमान ठीक हो जाएगा और फिर चारों ओर जो प्रकृति है वो खिल जाएगी, सारे लता पत्ते सब धुल जाएंगे और साफ़ सुथरा जो है प्रभाव जो है इस प्रकृति पर पड़ेगा, चारों ओर खुशी होगी। तो यहाँ पर इस ऐसे ही लोगों को जगाने का प्रयास किया है कि लोगों उठो जागो, क्योंकि यदि तुम नहीं जागे, तुम नहीं गरजे, तो फिर इस पृथ्वी, इस भूमि पर जो है सुख जो है वो संभव नहीं है। घेर घेर घोर गगन धराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन फिर भर दो, बादल गरजो। कि बादलों, हे बादल गरजो, ये संबोधनवाचक चिन्ह है, हे अपने आप जुड़ जाता है यदि इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हे बादलों गरजो, हे लोगों उठो जागो। घेर 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 घेर, चारों ओर से घेर कर घोर गगन, इस भयानक आकाश को धराधर हो, अर्थात इसको अपनी धाराओं से धरल कर दो, अर्थात अपनी वर्षा से, अपने पानी से इसको तरबतर कर दो, धराधर का अर्थ है। आगे चारों ओर से इस आकाश को घेर लो और इस पृथ्वी को, पूरी धरा को अपने जो है वर्षा से जो है तरबतर कर दो। ओ हरे, हे बादल, ये प्रयोग किया। ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर सुंदर काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, यानी बच्चों की कल्पनाएं जैसे मन में पलती हैं, अर्थात बच्चे बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं अपने मन में, और बड़ी बड़ी कल्पनाएं यानी पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करते हैं जो हमारे सामान्य लोग से अतिशयोक्ति हो जाती है, अर्थात वो इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। तो वह जो आपने बच्चों की कल्पनाओं की तरह अपने मन में जो सुख पाले हैं, और जो सुंदर जो काले घुंघराले बाल, अर्थात अपने बादलों की बात करें तो बादल जो घुमावदार बालों की तरह होते हैं, तो इसलिए जो सुंदर कल्पना, दो तरह से इसका अर्थ निकलता है कि जैसे काले घुंघराले बाल जो है बच्चों के जैसे सुंदर, या कोई मनुष्य जो है अपने काले काले घुंघराले बालों को जो है सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल जो है उनकी सुरक्षा करता है, ऐसे है। लेकिन विशेष अर्थ ऐसे नहीं है। सुंदर सुंदर काले घुंघराले अर्थात जैसे शरीर के सुंदरता के लिए काले घुंघराले बाल होते हैं, वैसे ही तुम भी काले घुंघराले बालों की तरह छा जाओ, और जैसे बच्चों की कल्पनाएं सुंदर सुंदर कल्पनाएं होती हैं, वैसे जो आपने अपने मन के अंदर जो कल्पनाएं पाल रखी हैं, उन कल्पनाओं की बात यहाँ पर की गई है। तो विद्युत छवि उर में, यानी अपने हृदय में, उर का अर्थ होता है विद्युत की छवि, यानी अपने हृदय में बिजली की छवि जो है वो भर लो,
अर्थात जो ये सुंदर कल्पनाएं हैं, इन सबको जो है, जो अपने मन में जो बच्चों की तरह कल्पनाएं पाली हुई हैं, ये कल्पनाएं हैं, ये वास्तविकता नहीं है। अर्थात इन कल्पनाओं को छोड़कर अपने हृदय में विद्युत की छवि जो है, यानी बिजली की कड़क जो है, वो पैदा कर लो। क्योंकि बादलों के अंदर भी तो बिजली होती है, वो भी तो कड़कती है। अर्थात बिल्कुल सरल से दिखने वाले बादल और उनके अंदर इतनी कड़कती हुई बिजलियाँ, जो भयंकरता की आवाज़ करती हुई बिजलियाँ, तो वो अपने हृदय में है। वैसे ही जो है नव जीवन वाले, अर्थात नया जीवन जिनका है, अर्थात नया जीवन जो है बनाने के लिए अपने हृदय में कवि जी कहते हैं कि अब बिजली की छवि जो है, बिजली की छाया जो है वो अपने अंदर भर लो। वज्र छिपा है, यानी तुम्हारे हृदय में वज्र की तरह, एक शस्त्र की तरह जो है वज्र, कठोर वज्र जो है वो छिपा हुआ है। नूतन कविता फिर भर दो, नई कविता से इसको फिर से जो है सुंदर कर दो। बादल गरजो कि हे बादलो आप गरजो। यह विशेष प्रभाव यही है कि जो आपने अपने मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं पाली हैं, जो अपने काले भाव श्रृंगार पर लगे रहते हो, उन सब को जो है छोड़कर अपने अंदर बिजली की छवि जो अपने हृदय में भर लो। और नया जीवन जो है इस संसार में दोबारा से, जैसे बादल गरजेंगे, बारिश होगी तो जीवन क्या होगा, प्रकृति क्या नई होगी, तो वैसे ही यहाँ पर नया जीवन हो जाएगा। नव जीवन जो है इस संसार में व्याप्त हो जाएगा। जो तुम्हारे अंदर वज्र छिपा है, उस वज्र से जो है फिर से इस कविता को, अर्थात जीवन को नया रूप ला दो। नूतन का अर्थ होता है नए स्वरूप में ला दो, ये बादल गरजे। प्रतीकात्मक है बादल को लेकर लोगों के जो सुख है उनको छोड़कर जो है देश के लिए आगे बढ़ने का प्रयास, यानी जागने का प्रयास यहाँ पर बार बार कवि कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पर। वैसे यहाँ पर मैं अलंकार भी बता दूँ कि घेर घेर, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यदि तीनों शब्दों को लगाएंगे, घेर घेर घोर, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है हो जाता है। इसके बाद ललित ललित, यहाँ पर भी ललित ललित शब्द 2 बार आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। इसके बाद बाल कल्पना, कैसे पाले, कैसे की तरह, जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं उसकी तरह जो अपने सुख के आपको पाले हैं, तो यहाँ पर समानता प्रतीत की गई। और सा से सी किस अलंकार में होता है, सा से सी सम, जैसे समान, ये सब किस में होते हैं, उपमा अलंकार में होते हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। विद्युत छवि, विद्युत रूपी छवि अपने हृदय में, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का जो है सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर और विरस है, उत्साह कविता है, ये आपको पता ही है, और छंद मुक्त रचना यदि व्याकरण की इसकी बात करें तो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट काव्य अंश में। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो बादल। विकल विकल थे, अर्थात अब तक जो है व्यथित थे, दुखी थे, और उनके मन जो है उन्मन थे। उन्मन अर्थात वो अभी तक भ्रम में फंसे हुए थे, आके अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि बात करें बादलों की, बादल आए हैं तो ये एहसास था कि पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, या लोग जो है लोग जो है अभी तक दुखी थे और वह अभी भ्रम में थे। अर्थात आगे सुख मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों की गुलामी थी। यदि देश की बात करें, जहाँ प्रतीक की बात की गई है, तो लोग भर में थे कि अभी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा। तो विश्व के, संसार के निधाग के सकल जन, अर्थात संपूर्ण संसार के जो लोग हैं, वो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, पता नहीं किस दिशा से असंख्य बादल आए, और तप्त धरा इस तपती हुई पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो। अर्थात तपती हुई धरा को, पृथ्वी को जो है फिर से अपने पानी से शीतल कर दो, हे बादल गरजो। यानी बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि सारे संसार के लोग जो है अभी दुखी हैं, क्योंकि वैसे बादलों की सीधी बात करें तो गर्मी से व्याकुल हैं, और वो अभी भ्रमित हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। उनका मन जो है अनमना सा है, और विश्व के संपूर्ण संसार के जो लोग हैं वो अब जो है व्याकुल हैं, यानी इसी लाइन से इसके जुड़ेगा। और अज्ञात दिशा से जो है, यानी पता नहीं किस दिशा से असंख्य बादल आओ, और इस तपती हुई धरा को फिर अपने जल से शीतल कर दो। अर्थात अज्ञात दिशा से का मतलब उन वीरों को संबोधित किया है कि अनेकों दिशाओं से जो है आप खड़े हो जाओ, और अपने वीरता से जो है गरज कर इस पर जलती हुई धरती को, अर्थात इस गुलामी को, अंग्रेज़ों के अत्याचारों से फिर मुक्त कर दो, बादलों
गरजो, ये यहाँ पर जो है संबोधित करने का कवि के द्वारा प्रयास यहाँ पर किया गया है।